नमस्कार, मैं मानसी यादव आपके साथ न्यूज फ्लैश से बढ़ते आज की ताजा खबरों की ओर। खबर दौसा से आ रही है। भाजपा जिला कार्यालय का भव्य शुभारंभ, नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जताया उत्साह। शनिवार को भारतीय जनता पार्टी के नए जिला कार्यालय का विधिवत उद्घाटन समारोह संपन्न हुआ। जिलाध्यक्ष लक्ष्मी रेला और कैलाश रेला ने वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच पूजा अर्चना कर कार्यालय का शुभारंभ किया। इस अवसर पर भाजपा के वरिष्ठ नेता जगमोहन मीणा, विधायक रामविलास मीणा, राजेंद्र मीणा, भागचंद टांकड़ा, पूर्व जिलाध्यक्ष सत्यनारायण शाहरा सहित बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। वक्ताओं ने नए कार्यालय को संगठन की मजबूती का प्रतीक बताते हुए इसे कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणा स्थल बताया और आने वाले चुनाव में पूरी ऊर्जा के साथ जुटने की आह्वान दिया। जिलाध्यक्ष बनने के बाद नई टीम तैयार हो गई और अच्छी टीम तैयार हो गई। आप निश्चिंत रहें, पंचायत राज हो चाहे स्थानीय निकाय हो, सब जगह भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएंगे और सब मिलकर हम चुनाव लड़ेंगे और कहीं भी ऐसी कोई परेशानी नहीं है और किसी भी तरह का कोई मनमुटाव नहीं है। सब बिल्कुल एकदम बहुत अच्छा है। ट्विटर पे ट्रेंड चल रहा है कि बदला लगाओ, राजस्थान बचाओ। देखो ऐसा है, ये तो ट्विटर है, आप भी चला सकते हो, अपने काम पे चला सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। पार्टी में कहीं कोई ऐसा नहीं है। आज हमारे मुख्यमंत्री भजन लाल जी हैं और रहेंगे, ऐसा कुछ कहीं भी नहीं है। अब ट्विटर है तो देखो आप भी चला सकते हो, आपके बारे में भी कोई कुछ कह सकता है, मेरे बारे में भी कुछ कह सकता है और सबको अधिकार है अपनी बात रखने का। आपने कहा आज भी मुख्यमंत्री हमारे हैं, आगे मैं क्या आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। आपसे ये कहा है, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। दौसा में हमें नया जिलाध्यक्ष मिली है और आने वाले समय में पार्टी की मजबूती लाने का एक अहम रोल रहेगा जिलाध्यक्ष जी का और इनके नेतृत्व में हम पंचायत राज के चुनाव में भी हम सारे बोर्ड बनाएंगे और नगर पालिका नगर परिषदों में भी हमारे सारे बोर्ड बनाएंगे, यह हमें विश्वास है। बजरी माफिया का तगड़ा असर है। कल के साहब कह के गए राजस्थान में बजरी माफिया का आतंक है और टोंक धौलपुर सभी जगह बजरी माफिया। देखिए, बजरी माफिया तो पिछली सरकार में था, इस सरकार में तो आपने देखा होगा अवैध बजरी कहीं चल नहीं रही, पूरी तरीके से अवैध बजरी बंद है। अब उनको पिछला वाला राज याद आ रहा है, पिछली वाली सरकार याद आ रही है जो बजरी के नाम पे कितना लोगों को ठगा गया था, कितना जनता को ठगा गया था। एक अवैध बड़ा कारोबार चला था, पूरी तरीके से सरकार ने उस कारोबार को अवैध को बंद कर रखा है। और आज जो आपने रोडों की स्थिति देखी होगी, पिछले टाइम पे बजरी की गाड़ियों के अलावा रोड पे दूसरी गाड़ी नहीं दिखती थी। आज शांतिपूर्वक बजरी जो एक नंबर में आ रही है वो आ रही है और अवैध बजरी पूर्णतया बंद है। अब बढ़ते जयपुर की तरफ। जयपुर के मानसरोवर में मेवाड़ हेलीकॉप्टर सर्विस कार्यालय का उद्घाटन। चार्टर सेवा से शादी, इवेंट व एयर एम्बुलेंस तक की सुविधा शुरू। शुक्रवार को जयपुर के न्यू सांगानेर रोड मानसरोवर में मेवाड़ हेलीकॉप्टर सर्विस कार्यालय का उद्घाटन हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत पूजा अर्चना से हुई, जिसके बाद हवा महल विधायक बाल मुकुंद आचार्य और बांदीकुई विधायक भागचंद टांकड़ा ने फीता काटकर उद्घाटन किया। विधायक टांकड़ा ने जयपुर और दौसा जिले में पहली बार हेलीकॉप्टर फ्रेंचाइजी की शुरुआत पर खुशी जताई और बांदीकुई क्षेत्र में 3 हेलीपैड बनवाने का आश्वासन दिया। पवन सोनी ने बताया कि शादी, इवेंट, फोटोशूट, एयर एम्बुलेंस व चार्टर जैसी सेवाएं राज्य सहित देश भर में उपलब्ध कराई जाएगी। कार्यक्रम में कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। खबर कुचामन सिटी से आ रही है, जहां मोहर्रम पर्व को लेकर कुचामन सिटी में एडिशनल एसपी के नेतृत्व में फ्लैग मार्च, पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की गई। मुहर्रम पर्व को लेकर कुचामन सिटी में शनिवार शाम एडिशनल एसपी नेमीचंद खारिया के नेतृत्व में फ्लैग मार्च निकाला गया। इस दौरान डीएसपी अरविंद बिश्नोई, थाना प्रभारी सतपाल चौधरी सहित पुलिस अधिकारी और जवान शामिल रहे। फ्लैग मार्च में शहर के मुख्य मार्गों और ताजिया रूटों का निरीक्षण किया गया। एडिशनल एसपी ने बताया कि मुहर्रम को शांतिपूर्ण वातावरण
में मनाने के लिए पुलिस पूरी तरह अलर्ट है और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। उन्होंने आमजन से अफवाहों से बचने और शांति बनाए रखने की अपील की। अब बात करते हैं कुचामन सिटी की, जहां 10 रुपए के सिक्कों से बनाई जा रही अंगूठियां। मामला बन सकता है राजद्रोह। प्रशासन और समाज ने की सख्त कार्रवाई की चेतावनी। 10 रुपए के सिक्कों को पिघलाकर अंगूठियां बनाने का चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जो भारतीय मुद्रा अधिनियम के तहत गंभीर अपराध है। दुकानदार सिक्कों को काटकर उन्हें सोने जैसी अंगूठियों में बदल रहे हैं, जिससे न केवल मुद्रा का दुरुपयोग हो रहा है बल्कि यह राजद्रोह जैसी गंभीर श्रेणी में आता है। अपर लोक अभियोजक मनीष शर्मा ने बताया कि ऐसा करने पर 7 साल की सजा का प्रावधान है। सोनी समाज अध्यक्ष नवल सोनी ने भी इस पर नाराजगी जताई और प्रशासन से सख्त कार्रवाई की अपील की। वहीं कुचामन थाना अधिकारी सतपाल चौधरी ने भी चेतावनी दी है कि दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन और समाज ने लोगों से अपील की है कि वे इस तरह की गैर कानूनी गतिविधियों से दूर रहें। मेरे सभी समाज बंधुओं को नवल किशोर सोनी का नमस्कार। पिछले कई दिनों से देखा जा रहा है कि भारतीय मुद्रा का जो 10 का सिक्का है उसको कई भाई मेरे सोने का गलाकर उसकी अंगूठियाँ बनाकर लोगों को दी जा रही है। मैं सभी समाज बंधुओं को आज ये निर्देश दे रहा हूँ कि ऐसा कतई नहीं करें, क्योंकि 10 का सिक्का एक भारतीय मुद्रा है और इसके साथ किसी भी तरह की तोड़ मोड़ करना दंडनीय अपराध है। ऐसा अगर कोई भी समाज बंधु करते हुए पाया जाता है तो समाज उसके साथ किसी भी कानूनी प्रक्रिया में साथ नहीं देगा। इसमें भारतीय दंड संहिता में और भारतीय सिक्का अधिनियम 2011 में स्पष्ट रूप से प्रावधान दिया गया है कि भारतीय सिक्का अधिनियम 2011 की धारा 12 में और जिसका पनिशमेंट दे रखा है धारा 13 के अंदर, उसमें स्पष्ट प्रावधान दे रखा है किसी प्रकार के भारतीय सिक्का या मुद्रा को किसी प्रकार का परिवर्तन करना, तोड़ना, गलाना, उसको मेल्ट करना, उसका रूप परिवर्तित करना और उसको किसी अन्य कार्य में प्रयोग करने के लिए स्वयं परिवर्तित करना और इस प्रकार से कुछ दूसरी धातु के रूप में उसको उपयोग लेना, तो इस प्रकार का कृत्य है जो दंडनीय अपराध है, जिसमें धारा 13 के अनुसार भारतीय सिक्का अधिनियम में 7 साल तक की सजा और जुर्माने से भी दंडित करने का प्रावधान है। तो इस प्रकार से किसी भी व्यक्ति को, आम नागरिक को अधिकार नहीं है कि वह किसी प्रकार के सिक्के से या भारतीय करेंसी या किसी प्रकार के नोट से उसको काटना, फाड़ना, छेड़छाड़ करना, उस पर लिखना, किसी भी प्रकार का उसका परिवर्तन करना या छापना, इस प्रकार का जो कार्य है, कृत्य है, वो दंडनीय अपराध है। भारतीय दंड संहिता में इसका प्रावधान दिया हुआ था और अभी जो नई धाराएं लगी है, नया कानून बनाया बीएनएस में, उसमें भी अपराध दिया गया है और सिक्का अधिनियम के अनुसार 2011 के अनुसार भी दंडनीय अपराध बनाया गया है। किसी भी रूप में परिवर्तित करना, उसका उपयोग में परिवर्तन करना, उसको किसी भी प्रकार का कार्य के लिए दूसरे उपयोग के लिए लेना, ये बहुत दंडनीय अपराध है और ये एक कानून तो अपराध है ही और भारतीय अपना जो कानून बना हुआ है और इसको केवल भारत सरकार या रिजर्व बैंक है वो ही इस प्रकार का आदेश जारी करके किसी प्रकार का परिवर्तन कर सकता है। किसी भी आम नागरिक को या आम पब्लिक को किसी प्रकार का इस प्रकार का अधिकार भारतीय संविधान में, भारतीय कानून में नहीं है और ये दंडनीय अपराध है। तो करेंसी या सिक्के, इनके जो आकार जो गवर्नमेंट ने जो एक बैंक आरबीआई ने जो निर्धारित मापदंड है उनके अकॉर्डिंग ही रहते हैं। इसमें कोई व्यक्ति अगर विरूपण करता है, चेंज करता है, काट छाट करता है या कोई 10 का सिक्का है या 5 का सिक्का है, इन सिक्कों में कोई काट छाट विरूपण करता है, अन्य को धातु मिलाता है, ये भारतीय सिक्कों के संबंध में भारतीय सिक्का अधिनियम 2011 के तहत एक कानूनी अपराध है। ऐसा कोई करता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अब बढ़ते हैं बानसूर की तरफ, जहां बानसूर पुलिस ने हनी ट्रैप में 25 लाख रुपए वसूलने वाली महिला शिक्षक को किया गिरफ्तार। बलात्कार के झूठे केस में फंसाने की धमकी देकर करती थी ब्लैकमेल। कोटपुतली बहरोड जिले की बानसूर थाना पुलिस ने हनी ट्रैप मामले का खुलासा करते हुए महिला शारीरिक शिक्षक चेतना गुप्ता को गिरफ्तार किया। वह 2019 से एक व्यक्ति को बलात्कार के झूठे केस में फंसाने की धमकी देकर 25 लाख चुकी थी। पीड़ित की एफआईआर पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 5 जुलाई को आरोपी को पकड़कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा। फिलहाल के लिए इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए न्यूज फ्लैश के साथ। नमस्कार।